हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के आज के इस शॉर्ट एपिसोड में। शुरुआत करते हैं एक फैक्ट से। 117 साल पुरानी ये बात। कुछ साल पहले तक असम के जंगलों में एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे यानी कि वन हॉर्न राइनो की भरमार हुआ करती थी। लेकिन उन दिनों जंगली जानवरों के शिकार बिना किसी रोक टोक के हुआ करते थे। इंसान की इस क्रूरता से ये राइनोज कब तक बचते, जबकि उनके सींग तोल के हिसाब से सोने के भाव बाजारों में बिकते थे। एक बार हाथियों का एक शाही लश्कर घंटों तक काजीरंगा के जंगलों की धूल छानता रहा, लेकिन वायसरॉय की बेगम को राइनोज से सामना ना हुआ। उस समय वे राइनोज की खूबसूरती को महज निहारने के तौर पर आई थी। राइनोज की घटती आबादी से निराश लेडी कर्जन ने कलकत्ता लौटते ही अपने वायसरॉय पति पर दबाव डाला और उस नेकदिल महिला के प्रयासों के कारण कुछ ही दिनों में असम में राइनो के शिकार पर रोक लगा दी गई और वहां 57,000 एकड़ जंगल में बना काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। तो आइए दोस्तों, इस ट्रिप में हम और आप चलते हैं उसी सैंक्चुअरी में जो आज 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ असम के 3 जिलों में फैला हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस नेशनल पार्क में 2,500 एक सींग वाले राइनोज रहते हैं, जो इनकी वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 2/3 हिस्सा है। यह बात वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को इतना खास बना देती है कि हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद आप यहां आने का तुरंत मन बना बैठेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यहां कैसे आया जाए, कब आया जाए, कहां ठहरा जाए और क्या क्या देखा जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन अब है आपकी स्क्रीन पर। आप जीप या एलिफेंट सफारी के द्वारा इस सैंक्चुअरी में वाइल्ड लाइफ को नजदीक से देख सकते हैं। जहां एलिफेंट सफारी में आपको बहुत से राइनोज नजदीक से दिखाई देंगे, घूमते और चरते हुए भी। वहीं जीप सफारी में बंगाल टाइगर, एशियन वाइल्ड एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफलो और स्वैम्प डियर के साथ राइनोज को अपने नेचुरल हैबिटेट में इजीली देखा जा सकता है। इसके साथ ही काजीरंगा में हजारों तरह के रंग बिरंगे पक्षी भी आपको दिखाई देंगे। ब्रह्मपुत्र सहित 4 नदियां, कई झीलें और खूबसूरत वेजिटेशन इस सैंक्चुअरी की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। काजीरंगा की वेजिटेशन में सबसे खास है ये एलिफेंट ग्रास, जो जंगली जानवरों को खाना और छिपने की जगह देती है। लेकिन बरसात में यह घास बहुत लंबी हो जाती है, जिसके कारण जानवरों का दिखना लगभग बंद हो जाता है और गर्मी में सूख जाने के कारण यह खाने लायक नहीं रहती। इसीलिए एक कंट्रोल्ड मैनर में इस घास को जलाया जाता है ताकि नई घास उग सके। तो दोस्तों, यहां इस ट्रिप को लगाते हैं एक विराम। अगली ट्रिप में साथ चलने के लिए वेज एंड विंग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे एपिसोड को लाइक करके हमें बताइए कि आपकी क्या राय है।
और तैयार रहिए एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन पर चलने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।